नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित तोमर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी परिवार टीचिंग वाला पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में जल्दी ही 1 लाख शिक्षक भर्ती आने वाली है। तो इससे पहले भर्ती आई है, वो अगर हम बात करें तो 9th-10th लेवल पे और प्राइमरी लेवल पे आई है। लेकिन ये जो भर्ती आने वाली है, इनमें मेनली जो रोल होगा वो होगा 6 to 8 वाला। ठीक है, इनके फॉर्म संभवतः अक्टूबर में यानी अगले महीने में आ जाएंगे। पेपर की बात करें तो फॉर्म आ जाएंगे अक्टूबर में। पेपर की बात करें तो नवंबर तक इनका एग्जाम हो जाएगा, नवंबर के महीने में, और फाइनली दिसंबर से जनवरी में इनका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका है और इसको आपको खोने नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि इस समय पे अगर मैं बात करूं तो बीएड वाले बच्चे बेसिकली ये जो वैकेंसी है ये बीएड वाले बच्चों के लिए तो ऐसे समझो एकदम से ऊपर से बोलते हैं ना कि ऊपर वाले ने पिटारा दे दिया, एक उस तरह की अपॉर्चुनिटी है बीएड वालों के लिए। क्योंकि बीएड वालों को अगर आप देखो तो प्राइमरी से बाहर कर दिया है, तो वहीं बीएड वालों के लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो जिन साथियों ने बीएड किया है उनके लिए तो यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जानकारी यह है कि बीपीएससी टीआरई वर्ग 6 to 8 यानी 6 से 8 तक के पदों पर जो भर्ती करने वाला है बिहार में, यहां पर बेटा 52,000 से ज्यादा पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो बेटा ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में एटलीस्ट आपके 50% होने चाहिए, 50% ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए, प्लस सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, या आप यहां बिहार पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बिहार का जो टेट होता है उसमें पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। दूसरा, ग्रेजुएशन होना चाहिए, या आपके पास कोई डिप्लोमा, मतलब जैसे आप 12th से डिप्लोमा करते हैं ना, वो नहीं चलेगा। एटलीस्ट आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा हो। ऐसा ना हो कि आपने 12th से सीधा ग्रेजुएशन नहीं किया, सीधा डिप्लोमा किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। वही सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, ये इसके लिए क्या है, एलिजिबिलिटी है। यदि आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक, उसके बाद अगर बात करें तो ये बात हुई किसकी, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात की जाए कि सर इसमें जो सिलेबस होगा, अगर सोशल साइंस की बात करें तो टोटल कितनी वैकेंसी है, 52,000 से ज्यादा। उसमें 3 चीजों के लिए यहां पे आवेदन मांगे जाएंगे। पहला, एक भाषा के लिए टीचर अध्यापक होंगे, यानी हिंदी, उर्दू, इंग्लिश जो भी लैंग्वेजेस हैं। दूसरा, सोशल साइंस के लिए, और तीसरा मैथ और साइंस के लिए। उसमें अगर मैं बात करूं तो सोशल साइंस में जो पद होने वाले हैं वो बेटा लगभग 12 से 15,000 पद सोशल साइंस में होने वाले हैं, 12 से 15,000। और एक और बात, जिन बीएड वालों का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है ना बीएड टीजीटी में कि सब कॉम्बिनेशन में ये सब्जेक्ट होने चाहिए, अगर आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा तो उसकी भी यहां कोई दिक्कत नहीं है। आपने इनमें से, ये जो सब्जेक्ट यहां लिखे हुए हैं, इनमें से कोई भी आपके पास ग्रेजुएशन में 2 विषय होने चाहिए बस, और कुछ नहीं होनी चाहिए। यानी यहां कॉम्बिनेशन का भी कोई चक्कर नहीं है। तो आपके लिए, अगर आपने बीएड किया है, कॉम्बिनेशन में दिक्कत हो रही है टीजीटी में, तो आपके लिए ये जो वैकेंसी है बहुत ही, कहने का मतलब ये बहुत ही सुनहरा मौका है, मैं तो बस ये कहूंगा। तो यहां आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, फिलॉसफी, कॉमर्स वाले बच्चे भी यहां अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स वालों ने क्या पढ़ा होगा भाई, इकोनॉमिक तो पढ़ा होगा ना, इकोनॉमिक्स तो कॉमर्स वालों ने, तो कॉमर्स वाले भी यहां अप्लाई कर सकते हैं, और होम साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी सभी वर्ग के अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा कोई यहां टेंशन वाली बात नहीं है कि सर ये हमारे पास ये सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। नहीं बेटा, सब अप्लाई कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा सर। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम पैटर्न ये रहेगा, इसमें जो पेपर पैटर्न होगा वो 120 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें से जो 40 क्वेश्चन होंगे वो होंगे जनरल पेपर। जनरल पेपर का उसमें क्या होगा, आपका करंट अफेयर, जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद 80 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से सर लेवल क्या रहेगा भाई, सब्जेक्ट आपका जो भी है, मैथ साइंस है तो मैथ साइंस से होंगे, एसएसटी है तो एसएसटी, लैंग्वेज है तो लैंग्वेज से। अगर बात करें सब्जेक्ट का सर लेवल क्या रहेगा, तो अगर मैं लेवल की बात करूं तो बेटा यहां एससीईआरटी लेवल क्या रहेगा, एससीईआरटी, एनसीईआरटी नहीं, एससीईआरटी यानी बिहार बोर्ड। ठीक है बेटा, बिहार बोर्ड के आधार पर क्या होगा, ये आपके सिलेबस आएगा, यानी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एससीईआरटी लेवल, और लेवल कितना,
6 to 8 लेवल पर ये आपसे सवाल किए जाएंगे। लेकिन और सब्जेक्ट आपका वही, जैसे मान के चलिए सब्जेक्ट आपका एसएसटी है, तो एसएसटी में हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। कुछ क्वेश्चन इकोनॉमी से भी आ सकते हैं, लेकिन आपको देखो यहां ध्यान ये रखना है कि जब आप एग्जाम देने जाएं तो भैया मेरा मानना ऐसा है कि 6 to 8 तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, लेकिन थोड़ा सा उससे ऊपर चले जाएं। मतलब क्या, 6 to 8 के साथ साथ प्लस कर लें यहां 9th और 10th की एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक भी आप थोड़ा सा पढ़ के जाएं, उसमें जो मोस्ट टॉपिक हो उनको जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। तो आपका एग्जाम बाहर नहीं आएगा, क्योंकि पिछले अगर हम बात करें पिछले एग्जाम्स की, उनमें हमने देखा है कि 5th तक के एग्जाम में 8th 9th का 7th 8th तक का भी पूछ लिया है। तो इसलिए बेटा आपको जब यहां 6 to 8 सिलेबस लेवल दिया हुआ है, तो आपको एटलीस्ट 9th से 10th की एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक्स अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है, ठीक है। तो यह जानकारी उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी जानकारी जरूर बताइए। धन्यवाद सभी साथियों को।